काश कहीं से पैसा मिल जाए तो मेरा भी स्टार्टअप शुरू हो जाए। स्टार्टअप शुरू तो कर दिया है पर फंड्स के बिना स्केल नहीं हो पा रहा है। अगर इन दो में से किसी एक सवाल ने आपको घेर रखा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर बिजनेस या स्टार्टअप इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में तो हैं ही। क्या आप ऐसा मानते हैं? आप कहेंगे यस। हर स्टार्टअप या बिजनेस को शुरू करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग तो चाहिए ही। पर दोस्तों, मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। इस वीडियो में मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि अपने स्टार्टअप या बिजनेस में फंडिंग लेने के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी जरूरी होगी, लेकिन उससे पहले आपका यह जानना भी जरूरी है कि क्या सच में आपके स्टार्टअप या बिजनेस को फंडिंग लेनी भी चाहिए या नहीं, और यदि लेने की जरूरत भी है तो कब लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट जिनको जानकर शायद आप फंडिंग लेने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें, और अगर ये फैक्ट्स जानने के बाद भी आप अपने जहन से फंडिंग लेने का ख्याल ना निकाल पाएं तो फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फंडिंग लेने के लिए कौन कौन सी बेसिक और कॉमन प्रिपरेशन आपको करनी ही होगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दें ताकि सभी स्टार्टअप्स इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर आगे बढ़ सके। दोस्तों, फंडिंग का बेस्ट सोर्स क्या है? यूट्यूब के वीडियोस एंड गूगल सर्च करके इन सोर्सेज की आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं और उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी जान सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक बड़ी ऑडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर जाएं तो आपका कस्टमर ही आपका बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है। लेकिन नहीं, आपको तो फंडिंग ही चाहिए क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं करनी, अपने अंदर नए स्किल सेट डेवलप नहीं करने। आपको बस कोई सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट या सर्विस की कॉपी करनी है जिसमें कि कंपटीशन है, और ऐसे कंपटीशन को मात देने के लिए तो फिर फंडिंग चाहिए ही होगी। इसके अलावा दोस्तों, फंडिंग लेना इज अ फुल टाइम जॉब। हर सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना, उनको अप्रोच करना, नेटवर्क बिल्ड करना, फिर भी पता नहीं कि कितना समय लग जाएगा फंडिंग मिलने में। इतना समय और एनर्जी अगर आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस में लगा दें तो शायद आप अपनी क्रिएटिविटी और स्किल सेट के दम पर कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको फिर फंडिंग की जरूरत ही ना पड़े। फंडिंग तो सबको चाहिए पर मिलती सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही है, और फंडिंग मिलने से स्टार्टअप या बिजनेस सक्सेसफुल हो गए होते तो फंडिंग मिलने के बाद के फेल होने वाले स्टार्टअप्स या बिजनेसेस की लिस्ट इतनी लंबी नहीं होती। और ऐसे फेल होने वाले स्टार्टअप्स या बिजनेसेस का कारण भी फंडिंग होना ही है। एक बार फंडिंग हो गई, हर काम पैसों से होने लगा। जहां पैसा नहीं भी लगना था वहां भी लगा। क्रिएटिविटी और स्किल सेट को यूज करके जहां पैसा बचाया जा सकता था वहां भी नहीं बचाया गया, और जब सब पैसा खत्म हो गया तो खेला भी खत्म हो गया। आपका स्टार्टअप आपके लिए पैशन है और इन्वेस्टर के लिए ये एक हार्डकोर बिजनेस। इन्वेस्टमेंट की इस काली दुनिया की सच्चाई ये है कि पहले इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस लम सम में किया जाएगा और रिलीज स्टेज वाइज किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज पर इन्वेस्टमेंट होते ही डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा। साल 2 साल तक आप लगे रहेंगे और सफल होने ही वाले होंगे कि इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ भी बहाना करके रोक दी जाएगी और आपको अपना स्टार्टअप इन इन्वेस्टर को औने पौने दाम में बेचकर बाहर हो जाना होगा, और ये इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप को किसी और को बेचकर अच्छे पैसे बनाकर बाहर होंगे। आज आप बहुत सी न्यूज़ सुनते हैं, इस स्टार्टअप को इतने मिलियन की फंडिंग हो गई, उस स्टार्टअप को उतने बिलियन की फंडिंग हो गई। ऐसे में माइंड में बस बैठ गया है कि स्टार्टअप मतलब फंडिंग, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आज अगर आप सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को अपनाइए। क्रिएटिविटी एंड स्किल सेट का यूज करिए, अपने अंदर नए स्किल सेट डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी एंड टूल की मदद लीजिए। ऐसे में शायद आपको फंडिंग की जरूरत ही ना पड़े।
ये सब जानने के बाद भी आपको अपने स्टार्टअप या बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए ही, तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी बिजनेस के लिए फंडिंग प्राप्त करना मुश्किल है तो आप गलत हैं, और अगर आपको लगता है कि फंडिंग प्राप्त करना आसान है तो भी आप गलत हैं। दरअसल ये उनके लिए बहुत मुश्किल है जिनका बिजनेस फंडिंग लेने के लिए सही तरह से तैयार नहीं है, और उनके लिए आसान है जिनका बिजनेस फंडिंग हासिल करने के लिए ठीक तरह से तैयारी कर चुके हैं। अब शायद आपके मन में यह सवाल आएगा कि किसी भी बिजनेस को आखिर फंडिंग लेने के लिए किस तरह से तैयार किया जाना, यानी कि वो कौन कौन से जरूरी काम हैं जो फंडिंग ढूंढने से पहले किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को जरूर कर लेने चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है आइडिया वैलिडेशन, यानी कि ये जानना कि क्या वाकई आपका आइडिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और क्या इसे मोनेटाइज भी किया जा सकता है या नहीं। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, प्रोटोटाइप बनाकर डेटा इकट्ठा कर ले, या फिर दूसरा, किसी ऑथराइज इंक्यूबेशन सेंटर से इसे सर्टिफाई करवा ले। नेक्स्ट है, अगर आपके बिजनेस आइडिया में किसी समस्या को सुलझाने की संभावना भी है और इसे मोनेटाइज भी किया जा सकता है, तो अब आपको यह समझना होगा कि जैसे हीरे को खदान से निकालने के बाद तराशे जाने की भी जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से एक बिजनेस आइडिया को भी सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत भी होती है। तभी ये फंडिंग लेने के लिए किसी इन्वेस्टर के सामने रखा जा सकता है। ये प्रेजेंटेशन किसी वेब पेज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पिच डेक के रूप में हो सकती है, जो कि आपके बिजनेस के बारे में ठीक ठीक जानकारी इन्वेस्टर को दे सके, जिसमें आपके बिजनेस की सभी डिटेल्स जैसे कि योर बिजनेस प्लान, रेवेन्यू मॉडल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फंड रिक्वायरमेंट, फंड यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर एक्विजिशन मॉडल, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन, टीम डिटेल, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स आदि हो सकती हैं। दोस्तों, आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को कम से कम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर जरूर कर लें, ताकि आप फंडिंग के बदले में किसी इन्वेस्टर को इक्विटी दे पाएं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्मेट में अपना बिजनेस या स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं तो फिर फंडिंग लेना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग के बदले में आपके बिजनेस में इक्विटी लेना चाहेगा, और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपने अपने बिजनेस को कम से कम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया हो। दोस्तों, एक कंपनी को रजिस्टर करने के बाद क्या क्या किया जाना जरूरी है, इसके बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बिजनेस को कोई तभी फंडिंग देगा जब आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, यानी कि आपने सही तरीके से कंप्लायंसेस टाइमली फाइल किए हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को यह ट्रस्ट हो जाए कि आपका बिजनेस सभी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल करता है। एक स्टार्टअप के लिए कौन कौन से कंप्लायंसेस करने जरूरी होते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप किसी के पास जाएंगे अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए, तो वो सिर्फ आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी ही नहीं देखेगा, बल्कि आपकी भी क्रेडिबिलिटी देखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए सबसे अहम व्यक्ति हैं, और आपका खुद का फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी कि क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर आदि सही नहीं होगा तो आपके बिजनेस में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर का सीधा सा मतलब है कि आप अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज कर सकते हैं, और इसलिए आपकी पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री इन्वेस्टर को यह भरोसा दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका पैसा डूबेगा नहीं। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग अपने स्टार्टअप या बिजनेस के साथ साथ ही अपनी जॉब या कोई और काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डाउट रहता है कि पता नहीं उनका स्टार्टअप या बिजनेस चलेगा या नहीं। जब तक खुद अपने स्टार्टअप या बिजनेस के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी पर आप 100% ट्रस्ट नहीं करेंगे और अपना पूरा समय अपने बिजनेस को नहीं देंगे, तब तक कोई दूसरा पर्सन यानी कि इन्वेस्टर अपना पैसा भला आपके स्टार्टअप या बिजनेस में क्यों लगाएगा। इसके अलावा आपको अपनी खुद की पूंजी भी अपने स्टार्टअप या बिजनेस में लगानी होगी। ये मानकर ना चलें कि कोई इन्वेस्टर आपको आपकी बिजनेस के लिए जरूरी सारा फंड प्रोवाइड करा देगा।
जब तक आपका खुद का पैसा भी आपके बिजनेस में नहीं लगा होगा तो आप किसी भी इन्वेस्टर को यह यकीन नहीं दिला पाएंगे कि आप अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और इन्वेस्टर का फंड सेफ है। इसके बाद दोस्तों, किसी भी एक और अकेले इंसान में वो सारी एक्सपर्टाइज नहीं होती कि वो किसी स्टार्टअप या बिजनेस को अकेले ही सक्सेसफुल बना ले। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आज सक्सेसफुल हैं, सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन टीम की बदौलत ही यहां तक आई है। पर दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस का सारा कंट्रोल खुद अपने पास ही सेंट्रलाइज रखते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आप दूसरे लोगों पर भरोसा करें और बिजनेस रिलेटेड एक्सपर्ट्स लोगों की एक टीम बनाएं जो आपके बिजनेस को आगे ले जाने में आपके हमसफर बने। कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग देने से पहले यह जरूर देखेगा कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, और अगर आपको यह लगता है कि जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तो टीम कहां से बनेगी, तो भूल जाइए कि आपको बिजनेस के लिए कहीं से भी फंडिंग मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की टीम ही नहीं बना पाए तो फिर आप फंड्स को भी मैनेज कर जाएंगे, ये ट्रस्ट इन्वेस्टर को आप नहीं दिला पाएंगे। आज के दौर में अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करता है तो भूल जाइए कि आपको फंडिंग मिलेगी। इस ग्लोबल वर्ल्ड में अपने बिजनेस या स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी को यूज करने की सोच होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हाईटेक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, पर एक अच्छी वेबसाइट के साथ कस्टमर इंटरफेस के लिए मोबाइल ऐप का होना बहुत ही जरूरी है। आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो याद रखिए, फंडिंग ऐसे ही नहीं मिल जाएगी आपको। इसके लिए आपको अपने बिजनेस को तैयार करना होगा, तब जाकर आपको फंडिंग मिलेगी। और बिजनेस के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में पहचान दिला सके, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की दिशा में शुरुआती कदमों में से एक है। कैसे आप अपने बिजनेस की वेब प्रेजेंस तैयार कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अभी तक स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा अपने लिए सीड फंडिंग का जुगाड़ अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स या अपनी बचत से ही कर पाते थे, लेकिन अब इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 945 करोड़ रुपए की सीड फंड स्कीम लॉन्च कर दी है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू भी हो चुकी है। हालांकि इस स्कीम के अंतर्गत अभी सिर्फ इंक्यूबेशन सेंटर्स का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनकी जिम्मेदारी होगी इस राशि को वितरित करने की उन स्टार्टअप को जो कि इस स्कीम के तहत क्वालिफाई करते हैं। और 1 जुलाई 2021 से स्टार्टअप भी अपना रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के तहत करवा सकते हैं। इस स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैंने अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आप एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो उनके वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से सारी डिटेल आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फंडिंग रिलेटेड मेरी कोई मदद चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर साइन अप करके अपने फंडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पोस्ट जरूर कर दें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देने के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप हमारी स्टार्टअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें, जिसमें आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बिल्ड की जाएगी, जिसमें फंडिंग रिलेटेड नीड को पूरा करने के साथ साथ नेटवर्किंग से होने वाले फायदे भी आपको मिल सकेंगे। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। न्यू सोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड्स को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइज, स्टे इन टच। थैंक यू।